风吹过旧时光，回忆落在心上，曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲，命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向，每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。अब नहीं हो रहा। लॉज अभी तक क्यों नहीं आया? तुम हिलो मत, डॉक्टर ने कहा बेड से मत उतरना। लो, हटो हटो हटो। ये चीज लाने के लिए किसने कहा तुमसे? इसे दूर करो मुझसे, फौरन, जल्दी करो। तुम्हें चाहिए तो है, लो। हाँ, मैं मुंह मोड़ लेती हूँ, ठीक है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। हटो। क्या कर रही हो? हटो। मैं बाहर जा रही हूँ। तांग तांग, मैं जा रही हूँ। अरे तांग तांग, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो शिंजो को हॉस्पिटल आना पड़ा? मैंगतांग, तुम्हें पता है वो फोटो फेक थी। मानता हूं ज्यादा पसंद नहीं हो तुम मुझे, मगर जब से मंगनी हुई है कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं भी कुछ ठीक से सोच नहीं पाया। ठीक है, एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। खुद को संभालो। चिंजो, चिंजो। तो अगर तुमने एंगेजमेंट तोड़ने की सोच लिया है तो आगे क्या करने वाली हो? मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा है। तांग तांग, पहले जालू माँ बाप के चक्कर में था, मैं ज़ाई फैंग के चक्कर में थी, और तुम शिंजो के चक्कर में। अब तो ज़ालू भी अपने सपनों की तरफ उड़ रहा है, तो हमें भी अब अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। वापस जाते ही रेजिग्नेशन लिख दूंगी और जाकर वो रेजिग्नेशन जिन के मुंह पे मार दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। कितना वेट किया जानते हो तुम पहले क्यों नहीं आए? कब से वेट किया तुम्हारा, सबसे पहले पूछा तुम्हारा, मगर तुम तो आए ही नहीं। नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ। तुम गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जानते नहीं हो कि उसे कैसे मिलो। लेकिन एक और बात भी है, जब तुम यहां से डिस्चार्ज हो जाओगे तो उससे मिलने के चांस नहीं होंगे। क्या मतलब है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो?
तुम चाहे उसे जितना भी इग्नोर करो, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा है, लेकिन इस बार उसने तुम्हें खुद छोड़ा है। तुम समझे या नहीं? तुम कहना चाहते हो वो मंगनी तोड़ने के बाद मुझसे बच जाएगी? लेकिन जियान चैंग ने जोहू यूफिंग के साथ 20 साल बिताए, अलग होकर भी तो उससे नहीं बचती। और मैंग तांग को ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, लेकिन इतना तो नहीं कि मुझसे बचेगी। मैं जानबूझकर जोहू यूफिंग का नाम नहीं। उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मैंग तांग बचपन में सबकी लाडली थी, मुश्किल में होती तो भाई बहन थे, माँ बाप ने कभी साथ नहीं छोड़ा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका तुम हो। अब सोचो, अगर वो इस चीज से बाहर ना आ पाई तो क्या वो तुमसे मिलेगी? जियान चैंग बिल्कुल अलग है। जब से उसकी दादी गुजरी है, सब कुछ वैंशी को ही मिला है। उसकी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं रही। जोंग शूफेंग ने भी धोखा दिया। अब ऐसे माहौल में वो फिर भी खड़ी है। हाई स्कूल की बात हो या कुछ भी हो, जैसे तुमने कहा, हालात ने बचाया है। मैंग तांग के पास ऑप्शंस हैं, माँ बाप है, परिवार है। जियान चैंग के पास क्या है? अब उसके पास सिर्फ मैं हूं। इतना कुछ कह के तुम क्या चाहते हो? मेरा ये सब कहने का मकसद है, मैं अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हूं। शक्ल देख अपनी। लेकिन शिंजो, शादी के मामले में मैं तुझे कुछ भी नहीं कह सकता, पर मैं तेरा भाई हूं। 2 बातें याद रखना। पहली, मीशेन वाला मामला साफ कर। उसे पता था कि पार्टी में क्या होगा, फिर भी उसने वो किया। तू जानता है उसकी आदत है। मगर मैंने उसे वार्न भी किया था कि। तूने वार्न किया और उसने फिर भी किया। दूसरी, अगर तुझे शादी करनी ही है, मैंग तांग बेस्ट है। जब तक कि वो हार नहीं मानती, तेरे पास मौका है। वरना अगर तू शादी नहीं करना चाहता तो बेकार में उसका वक्त जाया मत कर। अरे थोड़ा कम खाओ, वरना फिर से पेशाब आएगा। जियान चैंग, आज तुम्हें उसे खाने पर लेकर आना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नाटक मत करो, मैं जानता हूं, सब कुछ पता है मुझे। और तुमने उस जुगलू को शियानजी ग्रुप में मैनेजर बना दिया और मुझे कहती हो कि वहां बेइज्जती है। पक्का वो जियावंशी ही होगी। घर आके डिनर करना है। देखते हैं मेरे 9% शेयर्स का क्या हुआ। आपने तो कुछ बताया ही नहीं। अरे मेरी बात सुनो, इसका प्रोसेस होता है। मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। इसमें वक्त लगेगा, सब्र तो करो तुम। अरे रे 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 रे, ये खाने की बात और वो काम की बात अलग है। ये पर्सनल है, मुझे नहीं पता। तुम उसको लेकर आना, वीकेंड पर खाना खाएंगे। ठीक है। कोई मदद चाहिए? क्योंकि कोई है जो खुद से कभी कुछ नहीं बोलता। पहले अकेले लड़ने की आदत थी, आगे से याद रखूंगी। आपको बहुत तंग करूंगी, चिंता मत करना। जरूरी होना बहुत ही लकी होता है। मैं भी ये लक हासिल करना चाहता हूं। तो अभी एक काम है। पापा ने कॉल किया और उन्होंने कहा आपको वीकेंड पे डिनर के लिए बुलाऊं। अगर आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत बहाने हैं। चाहे बुरा ही क्यों ना लगे, मिलना तो है। अच्छा है, मुझे भी उनसे एक बात करनी है। तुम दोनों के पर्सनल बातें भी हैं? बस एक पुरानी बात है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो चलो।
छोड़ने की बात अपने घर वालों को तुम खुद बताना। अपने घर वालों से मैं खुद बात कर लूंगी, बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऑफिस वाला काम मैं जल्द ही हैंड ओवर कर दूंगी। जिनसू, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। लाओ जोहू वाली बात ठीक निकली। सच में यार दोस्त से ज्यादा गर्लफ्रेंड है। आज दोपहर चैंग चैंग अपने हस्बैंड को ला रही है खाना खाने के लिए। खाने का खास ख्याल रखना और लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से देखना। ठीक है। और हाँ, ये लड़की जब भी आती है छप्पर फाड़ के आती है, तो मेरी सारी वैल्यूएबल चीजों को तुम कहीं छुपा के रखना। ठीक है, अभी करता हूँ। पक्का वो इस बार आएगी ना? पहले भी तुमने कॉल की थी, उसने कहा था आएगी पर नहीं आई। उसने अभी जो डाला है वो स्टेटस तुमने नहीं देखा? तुम सच में पागल हो। देखती हूँ। मैं घर जाके मजे करूंगी, पापा के पैसे उड़ाऊंगी, खुशी 100%। तौबा, ये बच्ची भी ना। और हाँ, एक और बात, आज दोपहर यूहुई को बोलना जल्दी आ जाए। ठीक है। हाँ, वेंशी को भी बुला लें क्या? वेंशी को तो जरूर बुलाना है। वो हमेशा कहती थी कि उस लड़के की नजर उस पर है, खुद आएगी तो देख लेगी कि आखिर सच क्या है। हाय, सही कह रहे हो तुम। वंशी भी बुढ़ी हो रही है, उसकी शादी कराते हैं। तुम्हें कोई अच्छा लगे तो बताना, इसी साल उसका रिश्ता पक्का करके शादी करवाते हैं उसकी। पापा, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सिर्फ ये बकवास करने के लिए? क्या बकवास कर रहे हो? जो मैंने कहा है अभी उसे तुम याद रखना। वो सूहो तेंगुआन बहुत ही मुश्किल से आ रहा है। तुम दोनों की एज एक जैसी है, तो तुम उसे बात करना। जो मैंने कहा वो चीज याद रखना तुम। साल के आखिर में जूहो तेंगुआन ने कुछ प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था। तब गुस्सा तो था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन अब वो जियान फैमिली का दामाद बन गया है, तो अब मैं उससे बात करूंगा। पापा सुनिए, जो प्रोजेक्ट गया वो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था, अगर ला भी लेते इतना खास नहीं बनता। लेकिन अब सुन रहा हूँ शैनजी में एक थीम पार्क प्रोजेक्ट मिला है, जिसे गवर्नमेंट हाई प्रायोरिटी दे रही है। बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हमारा साथ सुहा तेंग्यान दे दिया, चिंगजिंग का लास्ट ईयर लॉस पूरा हो जाएगा। पापा, अगर आप बिजी हैं तो मैं चलता हूँ। मैं बिजी नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी छोटी बहन के अपने पापा को लूटने के तरीके लिख रहा हूं। पापा, ये सब लिखने से क्या होगा? ये बच्ची बहुत ही चालाक है। मैं उसके आने से पहले उसके तरीकों को लिख के रखता हूं और पढ़ता हूं, और फिर मैं अपना तरीका उसमें से निकालता हूं, जिससे मैं उसके लूटने से बच सकता हूं। हाँ। मेरी ये बेटी काफी दिनों के बाद घर आई है। सुनने में आया है कि ई का नया प्रोजेक्ट होने वाला है। मुबारक हो, मैंने तुमसे पहले भी बात की है। शियानजी और चैनशेंग के बीच का काम पेंजू संभालता है, मैं नहीं। और वैसे भी आजकल तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है।
जिंग जिंग, सुनना, अब तो तेरी शादी हो गई है, मुझे लगता है जाओ तेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। अगर वो मुझसे अच्छे से बर्ताव करे तो क्या करना चाहते हैं आप? अरे वो कितने सालों से तेरे भाई के लिए अच्छे खानदान की लड़कियां देख रही हूँ। सच कहूँ तो तेरे भाई की सिचुएशन काफी अच्छी है, पर कुछ अंधे लोग हैं जो कहते हैं कि तेरे भाई की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो दूसरी शादी कर रहा है। उसके लिए गरीब घर से लड़की ले आओ, अमीर घर की लड़की नहीं मिलेगी उसे। देख तो जरा, कितनी बुरी सोच है लोगों की। छी छी छी, दूसरी शादी करना कोई बुराई है क्या? अंधे कहीं के मेरे हीरे जैसे बेटे को ऐसे कहते हैं, पछताएंगे, देख लेना तुम। देख, अब तेरी तिंगयान से शादी हो चुकी है तो अपने भाई की मदद करना। अपने भाई को अपने साथ घुमाने फिराने ले जा, खाने पे लेके जा, उसको चिंगशन के साथ डील करने दे, ठीक है ना? तुम इसमें क्या कोई और भी काम है जो मैं कर सकती हूँ? अयो, और हाँ, तेरी दीदी, हाँ, मैंने बहुत से यंग लड़के भी दिखाए हैं उसके लिए, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आया। तेरे पापा कहते हैं कि मैं ध्यान रखूं, मैं तो जो कर सकती थी मैंने कर लिया। देख ना, जाओ तिंगयांग के सर्कल में कोई अच्छा लड़का हो तो नजर में रखना तुम। जी बिल्कुल, ये दोनों काम मुझ पे छोड़ दीजिए। हाय मेरी बच्ची समझदार। बस एक काम के 1 करोड़, 2 काम के 2 करोड़। अगर आप पैसे दे देंगे तो मैं काम कर दूंगी। हमेशा पैसे मांगती रहती है। हाँ, जब देखो पैसा पैसा करती है, जब भी आती है भाई और पापा की चीजें ले जाती है। सच में ब्लड सकर है तुम। आपने ही तो कहा था ना मैं जावंशी से सीखूं, मैं तो वही कर रही हूँ। जब बचपन में उसे मेरी कोई टॉय पसंद आती ना तो आप उसे वो दे देते, और जो गिफ्ट्स मुझे मिलते थे, चाहे वो महंगी हो या सस्ते, अगर वो 2 बार भी देख ले आप उसे दे देते। और अब वो मेरी रूम में रहती है। मैं तो बस उसे इतना सीख रही हूँ कि जो भी चाहो उसे छीन लो। बस फर्क इतना है कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं खुद छीनती हूँ, लेकिन जो वो चाहती है वो आप छीन के देते हैं। आप कह रहे हैं ना मैं अपनों की नुकसान कर रही हूँ। नुकसान नहीं, मैं वापस ले रही हूँ। ये सब जो भी है वो जान फैमिली का है। दादी माँ ने जाने से पहले कहा था, जान फैमिली का जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा और जाया हॉ का है। इसमें से जावंशी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग मत खा, समझी? तो बताइए, आप जावंशी के साथ इतना फेवर क्यों करते हैं? नहीं तो जावंशी जा फैमिली का एक चीज भी नहीं छू सकती। तो सोच लीजिए। ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, ये बहुत ही समझदार है, ये बहुत स्मार्ट है और बहुत ही फर्माबरदार है। बचपन में इसको अम्यूजमेंट पार्क जाना पसंद था, है ना? मैं बहुत बिजी था तो मुझे मौका नहीं मिल सका। मैंने चैन चेंग के साथ इंसाफ नहीं किया। प्रोजेक्ट की बातें बाद में करते हैं। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे अकेले में पूछना चाहता हूं। अब तो हम एक फैमिली है ना, तो तुम्हें जो भी पूछना है सीधे सीधे पूछ लो। जियानदोंग, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, वो भी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट पार्क में ज्यादा हिस्से के लिए। मैं जियानदोंग को लेके चल सकता हूं,
जियानदोंग, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, वो भी एक छोटे से अमेजमेंट पार्क में ज्यादा हिस्से के लिए। मैं जियानदोंग को लेके चल सकता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अरे जो भी कहना है तुम सीधे सीधे कह सकते हो, हम तो अब एक फैमिली है ना। मैं जानना चाहता हूं कि जियान वेंशी को तुम लोगों ने गोद लिया, उसकी आखिर वजह क्या थी? तुझे नहीं लगता कि जियांग चेंग सच में तुझसे शादी करना चाहती थी? यूफेंग के साथ उसका इतने सालों का रिश्ता तो ढूंढना आसान नहीं था। कहती है वो पागल है, तो क्या सच में हो गई है? वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है साओ यूफेंग से बदला लेने के लिए। हाँ, तुमसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। क्या? जियान चेंग कहती है कि स्कूल में होने वाले वाकये की प्लानिंग के पीछे तुम थी। इसका मतलब तुम भी गुनहगार हो। मैं जानना चाहता हूं, तुमने जियान वेंशी को गोद लिया, आखिर उसकी वजह क्या थी? वेंशी के असली पापा कंपनी में बहुत ही पुराने एम्प्लॉय थे और एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जो सब लोग जानते हैं वो मुझे नहीं जानना। मेरे सब्र का भी एक पैमाना है। मैं जानना चाहता हूं, तुम लोगों ने वेंशी को गोद लिया, आखिर उसकी असली वजह क्या थी? मेरी बात सुने, अगर आपकी यही शर्त है तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आग को कपड़े से नहीं छुपा सकते। अगर छुपाना ही है तो हमेशा छुपा के रखना। आप आज लिविंग रूम में जावेंशी के साथ क्या बात कर रहे थे? बस कुछ काम की बातें की थी। जावेंशी फिर से मेरा प्यार तो नहीं चिन्हना चाहती ना? चाहती नहीं है। मैं जावेंशी से ज्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और शरीफ भी हूँ। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ जाना प्लीज। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा। वाह, कैसा है? अरे वाह। आज तो जाशु गया काम से। लगता है जातिने को एक और घर लेना पड़ेगा। आज मैंने जाशु की इतनी सारी चीजें ले ली ना, उसकी दिल की तो डीप फ्राई हो रहा होगा। आमतौर पर वो मुझे अभी तक कॉल करके आज सुबह गाली सुनाया होता। हाय हाय हाय। आया? हाँ बोलिए जाशु। चेंग चेंग, पापा ने रात बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है और इसलिए तुम्हारे बर्थडे के मौके पर मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा ताकि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। हाँ हाँ चेंजी, तांतांग इन सब में तुम मत पड़ो। हेलो, एक मसला हो गया है। क्या बात है? चेंजी 10 साल की उम्र से
वो जियान उसके बर्थडे पे भूत बन जाती है, इसीलिए उसने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। चेंजी की दादी माँ को इस बात का बहुत दुख था। जाने से पहले चेंजी को कहा कि 18 साल की उम्र में बर्थडे पार्टी करना, और फिर वो दिन आया जब चेंजी की बर्थडे पे किडनैपिंग हो गई। उसका ट्रॉमा ताज़ा हो जाता है। अभी जियांशु का फोन आया कि उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है। वो भड़क गई है। उसकी बर्थडे की बात क्यों छेड़ी? पता है ना उसे कितना बुरा लगता है। अरे मैं भूल गया था। दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं हूँ। दर्द हो रहा है। नहीं, जुलो अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। चलो। तेंगियान, वो चेंग चेंग को आदत है थोड़ा सा। तू शांत रहना। क्या कर रहे हैं हम? चिंग के माँ पिता है, तेरे बड़े हैं। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे तंग भी मत करो। आज और अभी से चेंग शेंग की इज्जत इस बात पर है कि तुम उससे कैसे बिहेव करते हो। अगर तुमने फिर से उसे तंग किया तो इस फोटो फ्रेम जैसा चेंग शेंग का हाल कर दूंगा मैं। ठीक है समझ गए। ठीक है। जियान, दर्द हो रहा है? ज़्यालो, मैं बहुत डरावनी लग रही थी ना? थोड़ी डरावनी थी। और वो पागलपंती ज़्यादती ने देख लिया, सब खत्म। क्या वो भी? आगे से ऐसा कोई भी बात हो तो मुझे बुला लिया करो। तुम जानती हो कि मैं बहुत अच्छा टेनिस खेलता हूँ। ऐसे फ्रेम को 2 बार में तोड़ दूंगा। सही कहा। माफ कर दो, मैं देर से आया। जाते ये इतनी देर कहाँ थे? कोई बात नहीं, मेरी गलती है। जाते ये मैं यही हूं।以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂。